बताया गया है कि तुम अंतःकरण के धर्म अपने में मानते हो, इसीलिए तुम्हारा देह अध्यास नहीं जाता है। तुम तो शुद्ध आत्मा हो। अपने को देह अंतःकरण से अलग करते जाओ। हर एक के पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। चारों चीजों को मिला के बनता है अंतःकरण। अब वो अपने को खुद मान लेते हैं और जो उसके धर्म में वो मेरे धर्म बन जाते हैं। आप कभी गुरु के ज्ञान से बोलोगे ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो 5 तत्वों से बना है, विनाशी है, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन फिर जो अंतःकरण तुम्हारे अंदर महसूस करने वाली सत्ता, मन से आप बहुत कुछ कार्य करते हो, बुद्धि से बहुत कुछ कार्य करते हो, चित्त में कितने प्रकार के चेतनाएं ख्याल चलते हैं, और अहम भाव तो है ही है कि मैं कुछ हूँ। तो ये तो गया नहीं और इसके धर्म अपने में मान लेते हैं। इसी वजह से हमारा देह अध्यास नहीं जाता है। लेकिन जब जैसे तन मेरे से अलग है, वैसे ही अंतःकरण भी मेरे से अलग है। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं तन हूँ, ना मैं मन हूँ। और गुरु की मुलाकात हुई गुरु से, और मेरा ये सारा जो झंझट का ख्याल था वो सब खत्म हो गया। जब तक अपने को सबसे उपराम नहीं करेंगे, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, सबसे उपराम नहीं करेंगे, तब तक हमारा अज्ञान पूरी तरह से निवृत्त नहीं होएगा। और अज्ञान को मिटाने के लिए तो आते हैं सत्संग में। हम क्यों आते हैं? अपने अज्ञान को मिटाने आते हैं। अज्ञान का पता भी हमें ज्ञान में आने के बाद ही चलता है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो उसमें भगवान ने ज्ञान सुनाया है, लेकिन आगे चल के भगवान ने ज्ञान क्या होता है और अज्ञान किस किस को कहते हैं वो भी बताया। अज्ञान के बारे में बताने की क्या आवश्यकता थी? अज्ञान तो सब लोग जानते ही हैं। उसके बावजूद भी मनुष्य का ध्यान उस पर लगाने के लिए कि ये बातें भी अज्ञानता में हैं, वो समझाने के लिए भगवान ने अज्ञान क्या होता है और ज्ञान क्या होता है दोनों को अलग अलग करके बताया। आप सबके पास में भगवत गीता है, पढ़ के देखो। तब देखोगे पढ़ के तो पता चलेगा अज्ञानी क्या सोचते हैं, अज्ञानी क्या कहते हैं, ज्ञानी क्या सोचते हैं, ज्ञानी क्या कहते हैं, कौन कौन सी बातें अज्ञानता में हैं और कौन सी बातें ज्ञान की श्रेणी में आती हैं। तो पता न बताना पड़ता है ना, हर बात का पता हमको बताना ही पड़ता है, तो गुरु को भी बताना पड़ता है। तो हम अपने में पता नहीं किन किन चीज़ों के धर्म मान लेते हैं, और वो हैं शरीर के, मन के, बुद्धि के, प्राणों के धर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने में मान लेते हैं। अभी जब तक आप जीवित हो, आपके पास प्राण चल रहे हैं, तभी तक आपको भूख प्यास लगेगी। मुर्दे को थोड़ी भूख प्यास लगती है। प्राणहीन हो गया, मनुष्य के लिए प्राणी शब्द बोला जाता है। तो प्राणी मतलब जिसके प्राण चल रहे हैं, तो वो प्राणी है। और प्राण चले गए, पंच प्राण होते हैं, और हर प्रकार का सब चला जाता है। वायु अपने अंदर में कितने जगह पे कितनी कितनी तरह से है। तो प्राण जब चले जाते हैं तो व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है, फिर उसको भूख प्यास नहीं लगती है, मुर्दे को भूख प्यास नहीं लगती है। आप बीमार भी होते हो तो भी आपकी भूख प्यास चली जाती है। जब आप डॉक्टर के पास जाओ किसी भी अपनी बीमारी का इलाज कराने, तो आपसे बहुत सारी बातें पूछता है, कल क्या खाया था, आज क्या खाया, और ये वो बहुत बातें पूछता है। पहले पूछता है कि तुम्हें भूख लगती है। क्यों पूछता है कि भूख लगती है कि नहीं लगती है? अगर आपको भूख लग रही है तो मतलब कि आपकी बीमारी बहुत सरलता से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो फिर आपका अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करके इलाज करना पड़ेगा कि भूख लगनी चाहिए। तो मतलब अगर हमें भूख लग रही है तो हमारे प्राण सही सही काम कर रहे हैं ना। अब ये कि भूख लगती है, खाना खाते हैं लेकिन हजम नहीं हो रहा है, वो अलग बात हो जाती है। भूख लगती है, हजम भी होता है, लेकिन साथ में ये बीमारी है। तो ये भूख और प्यास जो है हमारे प्राणों का धर्म है। हम अपने में मान लेते हैं मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी,
मैं आत्मा हूँ तो मुझे भूख क्यों लगती है, मैं आत्मा हूँ तो मुझे प्यास क्यों लगती है, मैं आत्मा हूँ तो मैं खाता क्यों हूँ, आत्मा तो खाती नहीं है। तो आत्मा थोड़ी खा रही है, तुम्हारे प्राण है और शरीर, इसको चलाने के लिए इसमें तो पेट्रोल डालना पड़ेगा ना इस गाड़ी में। जो भी आप गाड़ी चलाते हो या जिसमें बैठ के जाते हो उसमें पेट्रोल तो डालना ही पड़ता है। कोई पेट्रोल से चलता है, कोई डीजल से चलता है व्हीकल, कोई ऐसे बिजली से, वैसे इलेक्ट्रिक वाले होते हैं उनसे चलते हैं तो उनको बैटरी लगानी पड़ती है। आपकी साइकिल में हवा भरनी पड़ती है टायर में, वो हवा से ही चलते हैं, उसमें कोई पेट्रोल नहीं डालना पड़ता साइकिल में। लेकिन उसमें कुछ तो डालना पड़ता है ना, हवा पानी कुछ तो डालना पड़ता है, हवा भी भरनी पड़ती है। टायर में अगर हवा नहीं होगी तो फिर आपकी साइकिल नहीं चलेगी, पंचर हो जाए तो नहीं चलेगी, सारी टायर की हवा निकल गई, अब कैसे चले। तो चलाने के लिए कुछ तो डालना पड़ता है ना। तो शरीर तो अन्नमय कोश है, तो इसमें हमको अन्न डालना ही पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि बिना अन्न के मेरा काम चल जाएगा। कुछ दिन चल जाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं चल पाएगा, आखिर कुछ तो देना ही पड़ेगा। जब आपको भूख नहीं लगती है, आपका इलाज करना पड़ता है, तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज के ज़रिए किसी और ज़रिए आपके शरीर में तो डालता ही है ना, कि भले इसको भूख नहीं लग रही है लेकिन हमें इसको ठीक तो रखना है ना, चालू हालत में तो रहे ये, तब तो इलाज कर पाएंगे। और अगर इसमें कुछ डालेंगे ही नहीं तो ये दवाइयों को भी कैसे सहन करेगा, उसको भी कैसे हजम करेगा। तो उसको जीवित बनाए रखने के लिए ग्लूकोज वगैरह और चीज़ें सब दी जाती हैं, वरना तो प्राण चले जाएंगे। तो शरीर हमारा अन्नमय कोश है, इसमें हमको अनाज पानी सब डालना ही है, और जब तक प्राण है तब तक है। और ये विश्वास करो कि जब तक भगवान ने आपके प्राण दिए, गिनती की श्वासें हैं, जो श्वासें भगवान ने आपको दी हैं, तो तब तक आपको वो भोजन देता ही रहेगा। कहावत बन गई है, जब तक सांस तब तक ग्रास, तब तक तुमको कौर खाने का ग्रास तुमको मिलता रहेगा। और ये भगवान की व्यवस्था होती है, किसको देना है कब किस बहाने। अगर उसको पहुंचाना है तो कोई ना कोई बहाने से आपको पहुंचा ही देगा, और जिस दिन नहीं देना है तो आपके पास रखा भी होगा, आपको खाने का टाइम ही नहीं होगा, आप खा ही नहीं पाओगे। कभी खुद ही व्रत रख लेते हैं तो नहीं खाते, है तो आपके पास लेकिन नहीं खाते। जब भगवान ना दे तो बोलो मेरा व्रत है, तब उदास मत हो जाओ, तब दुखी नहीं हो जाओ। आपके प्राण हैं तो आपको भोजन मिलेगा, और अगर भगवान को आपको भूखा प्यासा रख के तब आपके प्राण लेने होंगे तो वैसे लेगा प्राण। वो तो उसकी व्यवस्था बनी हुई ना, किसको किस बहाने देना है और किसको किस बहाने से ले लेना है। उसके पास जो कुछ भगवान ने दिया वो भगवान किस बहाने से लेगा, पदार्थ भी और आपके प्राण भी, तो वो अलग बात होती है। लेकिन हम वो धर्म अपने में मान लेते हैं, मुझे भूख लगी मुझे प्यास लगी। और शरीर, इसका धर्म होता है सर्दी गर्मी सब सहन को महसूस करना। तो सर्दी भी आपके शरीर को लग रही है, गर्मी भी आपके शरीर को लग रही है, ठंडा गरम ये सब शरीर को लगता है। तो ये हम अपने मान लेते हैं, मुझे ठंड लगी मुझे गर्मी लगी, वो तो तुम्हारे शरीर को लगी ना। तो ये शरीर का धर्म है। फिर मान और अपमान वो महसूस करते हैं, जैसे सर्दी गर्मी महसूस करते हो, और अगर सर्दी से बचाव नहीं करो, गर्मी से बचाव नहीं करो, तो आपके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर से लागू है बात। जैसे भोजन नहीं देने से प्राण चले जाएंगे, और शरीर की संभाल नहीं करोगे तो शरीर बिगड़ जाएगा, तो इसलिए उसको ठीक रखना भी पड़ता है। अब ये नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है, बोलो ये भगवान ने शरीर दिया, मुझे इसकी संभाल करनी है, इलाज ठीक से करना है, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सावधानी पहले से ही रख लो तो आपके ऊपर बीमारी आए ना। कई बार बहुत सारी बीमारियां हमारी लापरवाही से आ जाती हैं। लापरवाही अपनी ओर से नहीं करो, बाकी अगर आती है तो उसका इलाज है,
नहीं इलाज है तो भी भगवान को समर्पित है कि ठीक है, जितना चलेगा तो चलेगा। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई अब इलाज ही नहीं है तो ये बोलो कि बहुत चल गया, बाकी जितने दिन भगवान चलाना चाहेगा चलेगा। गिनती की सांसें हैं वो तो, जब पूरी हो जाएंगी तो मनुष्य का शरीर छूट जाएगा। अपने में नहीं मानो, मुझे सर्दी मुझे गर्मी, ये शरीर को होती है। फिर मन का धर्म होता है मान और अपमान को महसूस करना। शरीर को नहीं लगता मान और अपमान, लेकिन मन को लगता है। कानों से आप सुनते हो, आपका मन रिसीव करता है और मन दुखी सुखी होता है। प्रशंसा के शब्द भी सुन के गदगद कौन हो रहा है, खुश कौन हो रहा है? आपका मन खुश हो रहा है। निंदा के शब्द सुन के कौन दुखी हो रहा है? तो आपका मन दुखी हो रहा है। तो ये मान और अपमान जो है ये मन का धर्म है। मगर मनुष्य अपने ही मान लेता है, मेरा मान हुआ बड़े खुश हो रहे हैं, मेरा अपमान हुआ बड़े दुखी हो रहे हैं। तो ये तो सब मन के धर्म है ना। बुद्धि का भी आप देखो, कभी वो निर्णय करती है कभी नहीं करती है, कभी आपकी बुद्धि उलझ जाती है। खुद ही कहते रहते हो मेरी बुद्धि जो है ना उलझ गई, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। फिर उसमें आएगा कि हम उलझ गए, हम भ्रमित हो गए, या हम निर्णय नहीं कर पाए, या हमने देखो कितना अच्छा निर्णय करके दूसरे को बता दिया। अहंकार करते हैं। तो वो निर्णायक कौन है? और निर्णय करने की सत्ता शक्ति तो बुद्धि में है ना, वो उसका धर्म है। बुद्धि विचार करती है क्या सही है तो क्या गलत है। उस बुद्धि से आप अपना फैसला करते हो, निर्णय करते हो। अनुभव जितने मिलते जाते हैं वो आपकी बुद्धि में स्टोर होते जाते हैं, और उसके आधार पे आप आगे के लिए अपना बचाव कर लेते हो कि किन बातों से मुझे बचना है और किन बातों में मुझे अपने आप को लगाना है। कोई नहीं समझता है तो कहते हैं ना कितना बुद्धिहीन है, क्या नहीं समझता है? बार बार एक ही बात होती है तो भी नहीं समझते हो तुम। तो बुद्धि तो समझ जाती है ना। छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, उनको भी डांटो कोई बात के लिए तो समझ जाते हैं। किसी बात में नुकसान हो तो रुक जाते हैं। अग्नि जल रही है, अगर बच्चे का हाथ उसमें चला जाता है, वो लपट को पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ जल जाता है, तो दोबारा उसमें नहीं डालता है हाथ। उसको पता है कि मैं दोबारा डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो बुद्धि है ना उसके पास, बुद्धि ने निर्णय कर लिया ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप अपनी अकल से किसी को कोई बड़ी अच्छी युक्ति बता देते हो तो अहंकार करते हो, मैं ना कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना समझदार, मैं कितना होशियार, और मैंने उसको ये बात बताई, देखो उससे कितना फायदा पड़ गया। तो वो तो तुम्हारी बुद्धि का था, उसमें कर्तापने में तुम क्यों आ जाते हो? सही गलत का फैसला वो करती है। मनुष्य अहंकारी जो है, जीव भाव अहम, वो कर्तापने में आ जाता है। वो कर्तापने में आके मैंने ये किया मैंने वो किया। तो उस कर्ता भाव में जो जीव भाव में जो है उसको भी जानने वाले तुम अलग हो। आपको कभी लगेगा मेरे अंदर ना ये कर्तापना आया था, ये मेरे अंदर अहंकार आया था, लेकिन और अपने स्वरूप में आओ तो आप बोलोगे कि ये जीव भाव में था, मुझ आत्मा में नहीं था। लेकिन मैं जो अपने को देह मान के बैठा था, जो जीव है ये उसमें है। पूरा जगत मुझसे अलग है और ये जीव भाव भी मुझसे अलग है। जो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये भी मेरे से अलग है। इसका भी साक्षी दृष्टा देखने वाला मैं अलग हूँ। तो जब ये आप समझ जाते हो तो फिर अपने को शुद्ध स्वरूप ब्रह्म जान लेते हो। ब्रह्माकार वृत्ति में आने पे आपके अंदर में इनसे जुड़ी हुई कोई भी बात कोई भी समस्या रहती नहीं है। सब मेरे से अलग है, मैं सबसे जुदा, सबसे निर्लेप, सबसे न्यारा। आकाशवत हूँ या कमल के समान जिसके ऊपर पानी की बूंद ठहरती नहीं है, उसके पत्तों के ऊपर ढलक जाती है। इतना निर्लेप न्यारा होता है। भगवान के लिए
कमल के समान मुख है, कमल के समान नेत्र हैं, कमल के समान चरण हैं, कमल के समान हाथ हैं। तुलना कमल के फूल से क्यों की जाती है? आप सोचते हो बहुत सुंदर है ना कमल का फूल, गुलाबी गुलाबी लाल लाल, कितना सुंदर है। भगवान इतना सुंदर है, उसकी आंखें इतनी सुंदर, उसके हाथ इतने सुंदर, उसके पैर इतने सुंदर, उसका मुख इतना सुंदर। सुंदरता के कारण से कमल के फूल से तुलना की जाती है। सुंदरता तो है, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन तुलना क्यों की जाती है? क्योंकि कमल का फूल निर्लेप न्यारा होता है। आंखों से कुछ देखते हो तो निर्लेप न्यारे होके, मुख से कुछ बोला, हाथों से कोई सेवा हुई, पैरों से कहीं गए आए, निर्लेप न्यारे, लिपायमान नहीं होता ना। कमल का फूल कहीं लिपायमान नहीं होता, तो ज्ञानी भी कर्म करता हुआ भी निर्लेप न्यारा रहता है, उसमें लिपायमान नहीं होता। कर्म करत होए नहीं कर्म। तो अंतःकरण के जो धर्म है वो हम अपने में मान लेते हैं, इसीलिए हम जीव भाव से उपराम नहीं हो पाते और हम अपने को पूर्ण ब्रह्म जान नहीं पाते। इन्हीं बातों से तो आप अपने को ब्रह्म नहीं जान पाते हो। शरीर के, मन के, बुद्धि के, इसके उसके सबके धर्म अपने में मान के, वो सब जिसका धर्म है उसको दे दो, तुम अलग होते जाओ, अपने को सबसे अलग करते जाओ, फिर आप देखोगे सही बात है, मुझ आत्मा में तो न जीव है न जगत है। जो मैं पहले अपने को जीव मान रहा था वो भी अब मैं नहीं हूँ, और तुम शुद्ध आत्मा हो, ये महसूस करो। अपने को इस देह से और अंतःकरण से अलग करते जाओ, और तब तुम देखोगे कि तुम शुद्ध आत्मा हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तुम्हें परमात्मा के रास्ते पर ले जाते हैं, पर अंदर तो तुम्हें स्वयं जाना है। एक दृष्टांत है 3 डाकू वाला। 3 डाकू थे, साथी थे। जंगल में कोई भी आए जाए राहगीर, उसको लूट लेते थे। जो कुछ उसके पास धन है वो ले लिया, आसानी से नहीं दिया तो मारा पीटा, और मुश्किल से उसने नहीं दिया, मुश्किल पड़ी तो हत्या भी कर दी। डाकुओं का तो यही काम होता है। तो एक बार एक राहगीर जा रहा था जंगल में, जंगल के रास्ते से गुजरता था वो, गांव उसका उधर ही था। तो तीनों डाकू एकदम से आ गए, घेर लिया उसको। जो भी कुछ उसके पास था तीनों ने मिलके उससे छीन लिया, और केवल सामान ही नहीं छीना, उसको मारा पीटा भी। और सिर्फ मारा पीटा ही नहीं, एक पेड़ से बांध दिया। अब पेड़ से बांध दिया, मार पीट के, सामान छीन के, अब बंध गया तो अपने आप तो खुल नहीं पाएगा, कि अब जंगली जानवर कोई भी आए तो खा जाएगा उसको, उसके तो प्राण ही चले जाएंगे। और इतना करके वो आगे जाने लगे। तीनों बड़ा रो रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है खोल दो, मदद कर दो, सामान तो ले लिया मेरा, आप मुझे बांधो तो नहीं कम से कम। मगर वो बांध के ही चले गए। आगे जा रहे हैं, तब तक क्या देखता है वो राहगीर जो पेड़ से बंधा हुआ था, उन तीनों में से एक डाकू थोड़ा धीरे चलने लगा और 2 साथियों को आगे जाने दिया। वो पलट के उसके पास आया। जब पलट के उसके पास आया तो उसने उसकी मदद की, उसके वो बंधन खोल दिए। अब वो उस डाकू के बड़े शुक्राने गाने लगा, भैया बड़ा अच्छा किया तुम आ गए। उसने कहा मैं अपने साथियों से देखो छिप के आ गया, वो तो चले गए आगे, अब मैं तुम्हें खोलने के लिए आ गया हूँ। तुम्हारी इतनी करुण पुकार सुन के मेरे मन में भी आ गई दया। तो अब इस जंगल में चलो, मैं तुमको सुरक्षित तुम्हारे गांव तक पहुंचा के आता हूँ, जंगल के रास्ते से, शॉर्टकट से, अच्छे रास्ते से। तो लेके गया वो डाकू, उसकी मदद करके उसको लेके गया। और जब जंगल पार हुआ तो सामने ही दूर से उसका गांव दिखने लगा, पास से। अब वो रास्ते भर बड़ा खुश होता हुआ आ रहा था, उसके शुक्राने गाता हुआ उस डाकू के। और जब उसका गांव सामने दिखने लगा तो गांव की सरहद पे ही वो डाकू रुक गया। कहता देखो वो रहा तुम्हारा गांव, तुम बता रहे हो, अब जाओ अपने घर, मैं वापस जा रहा हूँ। कहता भैया तुमने मेरी इतनी मदद की तो कम से कम मेरे घर तक तो चलो, तुमने मेरी इतनी मदद की है
मैं कुछ तुमको चाय पानी, कुछ नाश्ता खाना, कुछ तो मैं तुम्हारा आवभगत सत्कार करूं। वो कहता है नहीं, मैं यहीं तक ही केवल आऊँगा, मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते गांव में? बोला हूँ तो मैं डाकू ना, रहता तो मैं जंगल में ही हूँ ना। अब डाकू हूँ और फिर जाऊँगा तो गांव वाले तो सब स्वीकार थोड़ी करेंगे उसको। बोला नहीं, मेरी हद यहीं तक ही है, मैं बस तुमको तुम्हारा रास्ता दिखा के बता सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर का पता, सामने घर तुम्हारा दिख रहा है दूर, उतने तक तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अब मैं साथ नहीं दूंगा, क्योंकि हूँ तो मैं भी डाकू, मैं तो वापस जा रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ अपने जंगल में वहीं रहूँगा। अब तुम्हें अकेले जाना है, अपने आप से जाना है। मायूस तो हुआ ये कि देखो इतना अच्छा है, भले डाकू है मगर इतना अच्छा है, और ये अब मुझे साथ छोड़ के जा रहा है। मगर वो कुछ कर नहीं सकता था, बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, चला गया वो तो वापस। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है कि जो हम इस संसार रूपी जंगल में आते हैं, अज्ञानता में हम फंस जाते हैं, तो हमारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो 3 गुण हैं, वो 3 डाकू ही हैं, जो हमारा बल, बुद्धि, हमारी सामर्थ्य, वो सब जैसे हमसे छीन भी लेते हैं, वो हमको इस जंगल में भटका भी देते हैं। इन्हीं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण से आप जो भी कुछ सोचते समझते थे, लाए थे अपने साथ, तो वो भी सब आपकी समय, आयु, सब वही उसी पे तो डाका डाल रहे हैं। आपका समय कहाँ जा रहा है? तमोगुण के अधीन होके जाता है, रजोगुण के अधीन होके जाता है, सतोगुण के अधीन होके जाता है। उसी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वही करते हो, और उसमें अटकते भी हो, और वो कष्ट भी देते हैं, मारे पीटेंगे भी, और वो बंधन में भी ले आते हैं। आप ही के अंदर का स्वभाव, संस्कार आपको बंधन में लेके आता है ना। तो मिलके करते हैं सब काम, तीनों डाकुओं ने मिलके ही किया, अकेले एक के नहीं बस की बात थी, तीनों ने मिलके किया। लेकिन खोलने का काम वो एक अकेले ही करता है, बांधने का काम तीनों करते हैं, और खोलने का काम सतोगुण करता है। जब सतोगुण बलवान हो जाता है, बढ़ जाता है आपके अंदर का, तो वो आपको तमोगुण और रजोगुण से रक्षा कर लेता है, बचा लेता है उससे, और आपके इस बंधनों को खोल देता है, बंधन खुल जाते हैं। सत्वगुण हमको ये सहायता करता है, वो हमें ज्ञान में ले आएगा, सत्संग में ले आएगा, हमको हमारा लक्ष्य बता देगा, और जब हमको हमारे घर का पता बता के, जो निज घर है, हमारा आत्मा का घर है, भगवान के रास्ते पे ले आता है, और मंजिल के बहुत पास आने तक वो भी साथ छोड़ता है। मन नहीं चाहता सतोगुण को छोड़ने का, सतोगुण तो बड़ा अच्छा है, इसको कैसे छोड़ दें, इसने तो कितनी मदद की, ये तो मेरा मित्र बन गया। वो कहता है नहीं, मित्रता भले की, लेकिन फिर भी हूँ मैं भी डाकू, बांधने का काम तो मैं भी कर लूँगा। छुड़ाया है, लेकिन अगर मेरे से मित्रता रखोगे तो फिर मैं तुम्हें वहाँ थोड़ी जाने दूंगा, फिर तो मित्रता करके मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगा, तुमको बंधन में ही तो ले आऊँगा ना। तो सतोगुण को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान तक पहुँचने के लिए, मुक्त होने के लिए हमें अपने सतोगुण को भी छोड़ना पड़ता है, मतलब उसका सहारा नहीं लेना पड़ता। सतोगुण के सहारे से जो भी सत्कर्म करते थे, जो भी सात्विक कार्य करते थे, उनको भी छोड़ना पड़ता है। आप बोलोगे बदकर्म तो छूटेंगे, सत्कर्म क्यों छूटेंगे? मगर सत्कर्म तो बांध दिए ना, सत्कर्मों ने क्या किया, तुमको बांध दिया, सोने की जंजीर से बंध गए। कहते सत्कर्म सोने की जंजीर है, बदकर्म लोहे की जंजीर है। लोहे की जंजीर में बंधे होते हो तो बदनामी होती है, अरे हथकड़ी पड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, किसी ने चैन से बांध दिया। और सोने की जंजीरों में बंधे हुए हो आसक्तियों से, सब सोने की गले में चेन पहन रखी है, जंजीर पहन रखी है, हाथों पैरों में मान लो, तो वो आपकी शोभा तो है, बदनामी नहीं हो रही है, आपके उनने सोने के गहने पहन रखे हैं, लेकिन आपका मन तो उनमें बंधा हुआ है ना।
कहीं गिर ना जाए, कहीं खो ना जाए, कोई छीन ना ले। शोभा तो उससे मिल रही है, लेकिन उसमें ध्यान भी तो उसी में गया ना, भगवान में कहाँ ध्यान जाता है? फिर तो आपको अपना माल समेटने में ध्यान जाता है, मैं गहनों की रक्षा करूँ अपने। तो वो भी तो एक बंधन ही है ना हमारा। तो ऐसे ही सत्कर्म भी एक बंधन है। ज्ञान के रास्ते पे वो भी हमसे आगे चल के छूट जाते हैं। राम तीर्थ ने बोला है, भला हुआ जो हरि बिसरा, सर से टली बला। मतलब कि भगवान का नाम जपते 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 भगवान का नाम भी भूल जाता है। यानी कि तुम खुद ही वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हो, अभी अपना नाम थोड़ी जपते हो बैठ के। तो कहते ये भी एक सर से बला टल गई कि मुझे भगवान का नाम भी जपना है, पूजा पाठ भी करनी है, भजन आरती भी करनी है, भोग भी लगाना है। तो ये भी एक सर से बला मेरे टल गई, बहुत भला हुआ, क्योंकि मेरा इतना जीव भाव खत्म हो गया, मेरे अंदर का देह अध्यास इतना गुम हो गया कि अब भेद कुछ रहा नहीं, भक्त और भगवान में कुछ भेद रहा नहीं। कर्तापने में जीव आता था, चाहे वो सत्कर्म करे चाहे बदकर्म करे, वो जीव भाव गुम हो गया। ना अहम करता, मैं कुछ भी अब करने वाला नहीं हूँ, तो ये भला हो जाता है। इस जगत में हम किन किन जगह पे किन किन बातों से बंधे हैं, वो विवेक खुलेगा तो आपको पता चलेगा। और सतगुरु वो है जो छुड़ाए संसार। कल भी कोई पूछ रहा था भाई गुरु किसको कहा जाए, क्या है क्या नहीं। कोई पहली बार ही सुन रहा था सत्संग, तो उसने इस तरह से पूछे थे बातें। लेकिन गुरु कैसा है? गुरु ऐसा चाहिए जो छुड़ाए संसार, जो हमसे ये संसार को छुड़ा दे, संसार में लिप्त ना होने दे। हम पहले से ही तो लिप्त हैं। निरासक्त तो जो हमको कर दे वो गुरु होता है। बाकी तो आपको मान लो कोई कर्मों में बांध देंगे, ये करो वो करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, वो सब चीज़ें बदकर्मों से छुड़ाने के लिए हैं, साधन है, एकाग्रता लाने के लिए वो साधन है। मगर उनसे भी तो छूटना है ना, इस सतोगुण से भी तो छूटना है। अगर आप वो भी नहीं छोड़ोगे तो मुक्त कैसे होगे? तो और लोग ज़्यादातर आपको सत्कर्म तक लाके छोड़ देते हैं, ध्यान समाधि या कुछ और कर्म, दान, व्रत, पूजा, कुछ और बात में लाके वहाँ तक ही छोड़ देते हैं। और लगता है कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल अच्छा काम किया, लेकिन आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन फिर उसमें बंध गया ना। हम उसको किए बिना फिर रह नहीं सकते। जब इतनी सहजता आ जाए कि मेरे से कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। परमात्मा चाहते हैं तो मेरे से कार्य होता है, परमात्मा नहीं चाहते हैं तो मेरे से कार्य नहीं होता है। और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तुम करते हो मेरा तो नाम हो रहा है। भक्त को तो अपना नाम भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका नाम हो रहा है। भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हो आकाश। भगवान अपने भक्त को तो प्रकट करते ही करते हैं। तो जो हमसे संसार छुड़ा दे, जो हमसे अज्ञान को छुड़ा दे, कर्मों को छुड़ाए, तो वो गुरु होता है। और जब सत्संग में आके बैठते बैठते आपका विवेक खुलेगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि मेरा मन किसको गुरु मानता है। गुरु वाला भाव पड़ जाता है कि हम इनकी आज्ञा में चलें और बात को माने, जिससे कि अभी तक सैंपल को देख के थान का पता चल गया, अभी तक हमको जो सुख शांति मिली वही हमको आगे मिलेगी और बढ़ के मिलेगी। विवेक खुलेगा तभी तो जानोगे। कहा गया है कि पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। तो जानकारी कैसे मिलेगी गुरु की? गुरु को पहचान कैसे पाओगे? विवेक खुलेगा तब तो। अब बिन सत्संग विवेक ना होए, बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है। तो सत्संग में आके बैठते हैं, अच्छे बुरे की पहचान होती है। गुरु पहले हमसे संसार के बदकर्मों से, सकामी कर्मों से छुड़ा के निष्काम में लगाता है, अच्छे कार्य में लगाता है, मगर फिर सारे कर्म छूट जाते हैं। भगवान ने बोला सारे कर्म सारे धर्म छोड़ के
एक मेरी शरण ले लो, मतलब कि मुझ आत्मा की शरण ले लो, एक अपने आप में स्थिर हो जाओ। ना मेरा कोई कर्म है, ना मेरा कोई धर्म है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तुमको परमात्मा के रास्ते पर तो ले जाते हैं, पर अंदर तुम्हें स्वयं जाना है, अकेले ही जाना है। चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। सहारा किसी का भी नहीं लो, अपने सहारे से चलो। अपने अंदर इतनी शक्ति भरो आत्मा के विचार से, तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार रखो, तन और मन में शक्ति तुम्हारे आ जाती है। और तुम्हें मुक्ति के लिए अकेले से मेहनत करनी है। उसमें गुरु भी साथ नहीं देगा, साध संगत भी साथ नहीं देगी, तेरा निश्चय साथ होगा। आत्मा का निश्चय तुम्हारा अपना होगा ना। सब मिलके एक साथ भोजन करते हैं तो सबका तो पेट अपनी अपनी थाली से अपना अपना भोजन खाने से ही तो भरेगा ना। दूसरे ने खाना खा लिया, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? भले कोई परोस के दे रहा है, खा रहे हैं, या कोई अपने हाथ से भी आपको खिला रहा है, लेकिन जब तुम्हारे अंदर जाएगा भोजन तब तो तुम्हारी भूख मिटेगी। तो वो तो तुमको अपने अंदर स्वयं से मेहनत करनी है। दूसरे ने मेहनत की, वो मुक्त हो गया, लेकिन तुमने मेहनत की, तुम मुक्त हुए कि नहीं हुए, ये तुम्हें अपने आप से देखना है। और ईश्वर के रास्ते पे अपने उसमें तुम्हें अकेले ही जाना है। उसमें नहीं इधर उधर ढूंढो, कोई झुंड बना के चलते हैं ना। मैं भी चल रहा हूँ ना, ये भी चले साथ में, मेरे वाले भी चलें साथ में, लेकिन तुम्हें अकेले चलना है। साथ कोई आया है ना, साथ कोई जाएगा। आया भी कोई साथ नहीं था, जाएगा भी कोई साथ नहीं। संसार से जाओगे तो, और परमार्थ के रास्ते पे चलने के लिए भी तुमको अकेले से चलना है। अपने स्वयं से मेहनत करनी है। सबका सहारा ढूंढते हैं, सब सहयोग करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, घर वाले सहयोग करें तो मैं रोज़ सत्संग में जा पाऊँ, बंधन है, या वो लोग भी आने लगें तो बंधन नहीं होंगे। मन ऐसा सोचता है, भले सोचता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कदम तो तुम्हें ही बढ़ाना है। बंधन अगर है तो तुम्हें काटने हैं। वो लोग नहीं आते तो तुम्हें तो आना है, कि तुम नहीं चलते हो तो हम तो जाएं। कोई बोलेगा तुम स्वार्थी हो गए, तुम केवल अपना देखते हो, औरों का नहीं देखते। मतलब अपने स्वयं के लिए पुरुषार्थ हमें खुद ही करना। इस ज्ञान में मुक्त होने के लिए अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाए कि तुम स्वार्थी हो गए, तो वो भी स्वीकार कर लो, बोलो कोई बात नहीं, हम इसी जन्म में कम से कम तुम लोग के कारण से तो बंधन में नहीं आएंगे ना। कौन छुड़ाएगा इस संसार से गुरु के अतिरिक्त? बाकी तो सब हमको बांधते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला बांध्यो मोह जंजीरी में। सब भाई बंधु कुटुंब कबीले सब मोह की जंजीरी में मोह मुझको बांध देते हैं। लेकिन केवल एक गुरु छुड़ाता है, उसका ज्ञान छुड़ाता है, और तुम्हारा आत्मिक निश्चय छुड़ाता है। शुरू में गुरु छुड़ाता हुआ दिखता है, आज्ञा देगा आपको, नहीं अभी नहीं जाना, ये नहीं करना। जैसे ऊपर से बाहर के बंधन तो वो आपके कटाने में मदद करता है, उसके ज्ञान से तुम्हारे अंदर के बंधन कटते हैं। बाहर का युद्ध है, उसको तो तुम अपने शरीर से, हाथ पैरों से, किसी शत्रु से मुकाबला कर लोगे। अंदर जो अंतर द्वंद्व चलता है युद्ध, उसमें तो ज्ञान ही मददगार होगा ना। ज्ञान तुमको सुरक्षित करेगा अज्ञानता के विचारों से। और फिर जो तुम्हारा अपना निश्चय होगा, हर एक अपने अपने निश्चय से मुक्त होएगा। तो आत्मिक निश्चय करके बैठो, शरीर जहाँ भी रहे तुम्हारा, लेकिन मुक्ति का निश्चय जरूर होना चाहिए। उसमें कभी भी सुस्ती और आलस्य नहीं करो। तो तुम्हें उसमें अकेले ही जाना है। और जब आत्मिक निश्चय हो जाता है, तब ज्ञानी का चेहरा एक रस रहता है। जिसके अंदर जीव भाव है, उसके अंदर अलग अलग चेहरे पे भाव आते रहते हैं। कभी खुशी के, कभी गम के, कभी चिंता के, कभी हंसी के, कभी रोने के, कभी भय के, अलग अलग भाव आते हैं उसके चेहरे पे। लेकिन जिसके अंदर में ज्ञान है, आत्मा का निश्चय जिसको हो चुका है, उसका फिर एक रस रहता है। फिर आप देखोगे कि बहुत आसानी से उसको आप विचलित नहीं देखोगे। आपको लगेगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक समान रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मा का निश्चय। तो हर एक को उस आत्मिक निश्चय में रहना है और एक रस अवस्था में रहना है।
अपने से मेहनत बहुत ज़बरदस्त सबको करनी है, धीरे